शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र पर ये मेरा 10वां वीडियो है। इसके पहले हमने 7वें वर्ग का चिंतन कर रहे थे। 7वें वर्ग में गुरु भगवंत क्या कहते? समाना मुँह एगे वयमाना पानवहम मिया आयानंता मंदा निरयुम गच्छन्ति बाला पवियाई दिट्टेहिम। गुरु भगवंत 7वें वर्ग के अंदर कहते हैं कि जो श्रमण के बारे में उन्होंने समझाया था, आगे वो कहते हैं मुक्ति के लिए श्रम पुरुषार्थ करने वाले, मुक्ति के लिए श्रम पुरुषार्थ करने वाले, किंतु वे अपने पापों के दृष्टि के कारण प्राणीवध को हिंसा नहीं समझते। यहाँ पर एक शब्द आया, श्रम पुरुषार्थ करने वाले। श्रम यानी श्रम करना और पुरुषार्थ, ये दो शब्द अलग है। पुरुषार्थ करना यानी वो सही दिशा में पुरुषार्थ है, वहाँ पर श्रम नहीं होता। जो श्रम करता है वो व्यक्ति का पुरुषार्थ के तरफ ध्यान ही नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा है मुक्ति के लिए श्रम, यानी मुक्ति के लिए श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मेहनत नहीं है, श्रम नहीं करना, फिर क्या करना है? पुरुषार्थ यानी सहज होना। अपनी क्रिया सहज होना, सामायिक करने का नहीं है, सामायिक हो जाना। हम सामायिक ही कर रहे हैं, सामायिक करने का नहीं, सामायिक हो जाना है। वैसा ही गुरु भगवंतों ने 7वें गाथा के अंदर कहा है मुक्ति के लिए श्रम पुरुषार्थ करने वाले, यानी श्रम करने वाले, पुरुषार्थ, श्रम से पुरुषार्थ करने वाले, किंतु वे अपने पापों के दृष्टि के कारण, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या है? पाप के तरफ झुके वाली है। जो श्रम करता है ना, उसकी दृष्टि पाप के तरफ झुके वाली रहती है। और जो पुरुषार्थ करता है वो जिसका श्रम के तरफ ध्यान नहीं है, जो पुरुषार्थ करता है लेकिन श्रम के पास ध्यान नहीं रहता है, उसकी दृष्टि पाप दृष्टि नहीं होती। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने भी दो दृष्टि का उल्लेख किया है, इसीलिए हम थोड़ा ध्यान अगर दिए तो उसमें का फर्क ध्यान में आएगा। नहीं तो सूक्ष्म चिंतन करे तो ही हमें उस शब्द का फर्क ध्यान में आएगा, नहीं तो उसका फर्क हमारे ध्यान में नहीं बैठेगा। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं श्रम पुरुषार्थ करने वाले का अपने पाप के तरफ दृष्टि नहीं रहती, वो पाप करता है, वो उसको सही ठहराता है। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी गुरु भगवंत कहते हैं ये कर लो। एकादा श्रावक ने अगर कहा गुरु भगवंत ये चलेगा क्या, जमेगा क्या, उस समय वो अधिक बात तो नहीं करते हैं, लेकिन वो करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी उस समय उनका उद्देश्य या उनकी दृष्टि वो कार्य करने के तरफ होती है, उससे पाप बन रहा है, इसके तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि वो हिंसा नहीं समझते, ऐसी क्रिया को वो हिंसा नहीं समझते। इसीलिए आज हम व्यवहार में देखते हैं जो हम आडंबर करते हैं उसे हम सही ठहराते। आडंबर कौन करता है? हम ही करते। और सही कौन ठहराते हैं?
हम ही सही ठहराते, यानी करते ही हम और उसका न्याय भी हम ही करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित बैठेगा? क्योंकि उसे हम पाप दृष्टि, हिंसा दृष्टि मानते ही नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर साधना जो हम कर रहे हैं ना, वो काय के लिए कर रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारा समय चले जाता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। फिर हम सोचते हैं कि इतने दिन से मैं सामायिक करता हूँ, धर्म ध्यान करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, तो उसके परिणाम मुझे क्यों महसूस नहीं होते? क्योंकि हमारी जो क्रिया है वो क्रिया ही रह रही है, हम वो क्रिया से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए वो क्रिया हमारी सही क्रिया है कि गलत क्रिया है, इसके तरफ ध्यान जाना चाहिए। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? बल्कि हिंसा नहीं समझते हुए, बल्कि अपनी तथाकथित शास्त्रों में हिंसा को अपने स्वार्थवश धर्म सिद्ध करने का दुष्प्रयास करते हैं। देखो, गुरु भगवंतों ने यहाँ कहा है स्वार्थवश, यानी स्वयं के स्वार्थ के लिए। हम क्या कहते हैं कि ये धर्म ही है। फिर ये धर्म हुआ है क्या? ये उचित हुआ है क्या? तो जैसा जैसा हम धर्म में, सामायिक में आगे आगे चलते जाएंगे, वैसा वैसा ही हमारा ज्ञान खुलना चाहिए। ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? जब कोई सीनियर से, माता पिता के पास से, हाथ से कोई अनजान में गलती हो जाती है। गलती अनजान में होती है, लेकिन कभी कभी वो उस गलती को गलती नहीं मानते, लेकिन उनका मन अंदर से कहता है कि ये मेरा गलत हुआ है। लेकिन वो एक बार बोल दिए ना ये गलती नहीं, बाद में वो गलती कबूल करने के लिए उनका मन, उनका परिपक्व नहीं बनता है। इसलिए वो उस गलती को भी गलती नहीं कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? वो कार्य में उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि गलत हो गया है। और वो अपने परिवार से क्या कहते हैं? ये सही है। इसीलिए कोई हमारे यहाँ पर कार्य होता है, उस समय अगर समझो कोई माता पिता से अनजान में गलती हुई है, जब भी ध्यान में आ गया उस समय तुम उस गलती को स्वीकार करो। अरे ये जो क्रिया है ना, ये ऐसी नहीं, ऐसी करना चाहिए, लेकिन मेरे से ये भूल हो गई है। इस तरह से तुम परिवार के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो समझना तुम्हारा उस क्रिया का जो दोष लगने वाला था, वो दोष तुम्हारा वहाँ पर ही पूर्ण हो गया। तो वो दोष आपका संचित होगा क्या? वो संचित नहीं होगा। इसीलिए 22 तीर्थंकरों के समय जो प्रतिक्रमण करते थे, वो दोष लगते के साथ प्रतिक्रमण करते थे, तो उनके जो दोष है उसी समय पूर्ण हो जाते थे। वैसे ही गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से हमें समझाते हैं कि स्वार्थ के वश ये दोष काय की वजह से आता है? स्वार्थ के वश, यानी दोष आना स्वाभाविक है, हर एक के जीवन में आ सकता है, क्योंकि हम स्वार्थ से छूटा नहीं है, हमारा स्वार्थ मौजूद है। इसीलिए ये दोष आना स्वाभाविक है। तो गुरु भगवंत कहते हैं ये दोष आया, काय की वजह से आएगा? स्वार्थ के वजह से। लेकिन जब ध्यान में आएगा उस समय उस दोष की उसी समय पर स्वीकार करो और क्षमा मांगो, तो तुम्हारा वो कर्म बंध आगे नहीं चलेगा। इस तरह से अगर हम इस छोटे छोटे दोष को देखते रहे, तो हमें बड़े दोष भी दिखना पड़ेगा। हमें छोटा दोष को हम दोष नहीं मानते,
तो बड़ा दोष भी हमें दोष नज़र नहीं आता। इसीलिए गुरु भगवंतों ने छोटे से छोटे बात की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।